रोज़ाना तंग कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, घर की चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर रहे हैं। ये क्या इंसानियत है? क्या ये क्या है? आप ये क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हम इधर के रहने वाले नहीं है? हम इधर के नहीं है नेशनल? हम भी इधर के नेशनल है ना। इंसानियत नहीं रहेगी इनमें। इनमें इनकी जो है ना मत मारी गई है। वो क्या क्या कहते हैं कि मत मारी गई इनकी। ये पुलिस क्या है, इससे बड़ी भी आ जाए ना तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे दिल में, हमारी खून की नब्ज़ में, खून में, रगों में खान है। ना मैं MNA हूँ, ना PA हूँ, ना मैं कोई डोनेशन कर रहा हूँ। मुझे उससे मोहब्बत है। वो एक मुखलस और नेक इंसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख़याली और आप देख रहे हैं DNA न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तहसील खारियाँ के गांव गोटरियाला में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़काउल्लाह साहब, जो माहिर तिब हैं और होम्योपैथिक का भी जो इनको एक्सपीरियंस है, और इन्होंने काफ़ी जो है कोर्स वगैरह भी किए हुए हैं। आज इनसे नशिस्त की वजह यह है कि गुज़श्ता 7 दिन से इनके घर में पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से इनको टॉर्चर किया जा रहा है। इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया। आज इनसे जानते हैं कि क्या वजह है, क्यों इनके घर में जो है पुलिस बार बार आ रही है और इनको तंग कर रही है, और इनको इनकी चार दीवारी का जो है तकद्दस पामाल कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अली भाई, अल्लाह के फजल है और ज़बरदस्त। क्या वजह है 4-5 दिन से जो है खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपके घर में जो है वो पुलिस छापे मार रही है, क्या वजह है? वजह मोहम्मद अली भाई यही है कि या का नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। या का नाबुदु व इय्याका नस्ताईन लोग समझ गए हैं। समझ गए हैं। और मैं एक अदना सा सिपाही हूँ खान का। और क्या आप MNA हैं या MPA हैं, या फिर आप मतलब है कि खान को बहुत ज़्यादा डोनेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इमरान खान के लिए भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? भाईजान मोहम्मद अली ख़याली साहब, ना मैं MNA हूँ, ना PA हूँ, ना मैं कोई डोनेशन कर रहा हूँ। मुझे उससे मोहब्बत है। वो एक मुखलस और नेक इंसान है और नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लीडर है। ठीक है ना। और उस वजह से मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और दिलो जान से करता हूँ। हमारी जान भी उसके लिए हाज़िर है। क्या ये पुलिस के छापे और टॉर्चर करना, ये धमकियाँ देना, इससे क्या आप पीछे हट जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और आपका सवाल सुनकर मुझे बड़ा दिली सुकून हुआ है। ये पुलिस क्या है, इससे बड़ी भी आ जाए ना तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे दिल में, हमारी खून की नब्ज़ में, खून में, रगों में खान है। इतनी इमरान खान से मोहब्बत की क्या वजह है? वजह यही और है। भी तो हैं, मियां नवाज शरीफ है, चौधरी वजाहत हुसैन है, चौधरी शुजात हुसैन है, और बहुत से मौलवी आबद रजा साहब सैकड़ों होंगे, सैकड़ों होंगे, कोई बात नहीं। बात इस वक्त खान की हो रही है। खान इज़ अ ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर। आई लाइक यू खान। हर लिहाज से, हर सिस्टम से, हर हवाले से खान बेस्ट। कितने अरसे से अटैच हैं आप इमरान खान के साथ? इमरान खान से अटैच हूँ तकरीबन अरसा 10 साल से अटैच हूँ। तो क्या आपको कोई पार्टी की तरफ से ओहदा भी मिला, या वैसे ही खिदमत कर रहे हैं पार्टी आप? की तरफ से ओहदों की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं इन चीज़ों को पसंद करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ और इधर हमारी यूनियन कौंसिल है टूठारा बहादुर, इसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। इस टाइम हैं आप मौजूदा? ज़ाहिर है पार्टी अब तो टूट फूट का शिकार है, लेकिन था खान की दौरे हुकूमत में। क्या वजह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जी जी इस इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जी जी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि इसकी बेस जो है ना, बेस खौफ, खौफ। पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, वो भी इंसान है, उसको भी याद करो, मुकाबला करो, मुकाबला करना सीखो। लेकिन नहीं, इनको खौफ मारी जा रहा है, मारे जा रहा है खौफ। पता नहीं क्या बन जाएगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन अल्लाह उसके साथ है पिछले और इलेक्शन गरीब लोग उसके साथ हैं। पिछले इलेक्शन में इमरान खान ने भी बहुत ज़्यादा लोगों को उठवाया और बहुत ज़्यादा लोगों को के ऊपर वो हिरवन वगैरह डाली, और बहुत ज़्यादा लोगों को राणा सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हिरवन डाल दी। जी जी। तो इस तरह के काम हुए, किसी पे असला डाल दिया,
और कई बीमार हो गए, किसी का गुर्दा फेल हो गया, किसी का जो है रेड सेल खत्म हो गए, बहुत ज्यादा मसले बने इनको। मोहम्मद अली भाई, आप तो जर्नलिस्ट हैं। आप तो आपको तो दुनिया के हर तबके से, हर किस्म के इंसान से, पढ़े लिखे से, अनपढ़ से वास्ता पड़ता होगा। लेकिन मैं एक अदना सा इंसान हूँ, अदना सा एक वर्कर हूँ खान का। ये सब जो है ना टोपी ड्रामा, इमोशनल टोपी ड्रामा है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, किसी के प्लेटलेट्स डाउन हो गए, किसी को अस्पताल की ज़रूरत पड़ गई। ये सब जो है ना ड्रामाबाजी है और हकीकत पर मबनी था। और खान ने जो है ना, ये इन पे केस नहीं डाले, ये उसके पहले के बने हुए थे, मुशर्रफ के दौर के, जरदारी के दौर के। खान ने तो एक प्रैक्टिकल के करवा रहे थे, ये ऐसे है ऐसे है। लेकिन इन्होंने खान को इसका जो है ना तो सारा जो है ना, इमरान खान ने फिर इनको एनआरओ क्यों दिया और मुल्क से बाहर जाने क्यों दिया? क्या वजह? अगर चोर था तो मुल्क में रखा, इसको जाने क्यों दिया? बहुत दिलचस्प सवाल है आपका भी मोहम्मद अली भाई। देखो, खान साहब ने एनआरओ तो दे दिया, लेकिन वो पार्टी में कुछ ऐसे इख्तलाफात होते हैं जिसकी वजह से इंसान को बाउंड होना पड़ता है। शायद खान साहब की यही वजह हो। मैं तो इतना ज़्यादा पेचीदा नहीं जानता, लेकिन जो सुना है, जो देखा है, वही बता रहा हूँ। चलें ऐसे जी। ही है। इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा, तो वो पैसा किधर गया? जो इतना पैसा वो ले गए, किधर गया वो भाईजान, पैसे का? कुछ पता नहीं चला कि पाकिस्तान को ना फायदा भाईजान, हुआ, उसके आने का फायदा ना हुआ, भाईजान जाने आपने का बहुत फायदा। बहुत अच्छा सवाल किया कि इल्ज़ाम लगा। इल्ज़ाम नहीं लगा, हकीकत पे मबनी था ये। इल्ज़ाम और चीज़ होती है, हकीकत पे मबनी और होता है। वो बात वो सही। हमारी अदालतें, खान ने तो नहीं फैसला किया, हमारी अदालतों ने फैसला किया। तो अभी क्या हुआ? अभी अदालतों को क्या हुआ? अदालतें सो रही हैं अभी या क्या अदालतों का हुआ? वही है ना, को खान साहब कहते हैं कि फिक्स हो गया, फिक्स फिक्स चल रहा है सिस्टम सारा जो भी है। तो दोबारा जो सुना था कि पूरी जिंदगी ये जो है मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस नहीं आते पाकिस्तान में, हाँ, तो अचानक एकदम क्यों एंट्री होगी इलेक्शन से पहले इनकी? उनकी एंट्री ऐसे ही हुई है जैसे होनी थी। वो डील ऐसी हो गई इनकी। अगर ये डील करनी थी तो हमारे गरीब लोगों का ये पैसा जो ज़ाया हो रहा है, इस मुल्क का पैसा ज़ाया हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ज़ाया? डायरेक्ट इसे वजीर आज़म बना दें। ये भी ये सब डील हुई है जी। इलेक्शन में इतना पैसा लगा रहे हैं, हाँ। लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है वो जी, जी। खत्म कर दी गई है। जी जी। किसी एक पार्टी को जो है वो आज़ादी नहीं है, बाकी सारी पार्टियां जो आज़ाद हाँ, हैं। ऐसे ही है मोहम्मद अली भाई। देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका सवाल 100/10% सही है। और इसका जवाब भी यही है कि इन्होंने तमाम पार्टियों के लिए फुल रिलैक्सेशन है। मास वाई पीटीआई, ओनली पीटीआई, फुल बटा फुल जो है ना, इनको बाउंड करने के चक्कर पड़े हुए। और इनको लाले पड़े हुए हैं कि शायद पीटीआई को आज़ाद किया तो हमारा क्या बनेगा। अब मैं एक अदना सा वर्कर हूँ और मेरे घर में कम अज़ कम इससे हमारा क्या बनेगा कालिया? इससे पहले तो की बात नहीं मैं कर रहा, ऐसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पहले, साल पहले काफ़ी दफ़ा पुलिस वाले आते रहे इधर हमारे गाँव घर की, मतलब है कि यही रैकी करते रहे। लेकिन ये जो इलेक्शन के दौरान तकरीबन 10 से 15 दिन हो चुके हैं इसको, लगातार 7 दिन हो चुके हैं। रोज़ाना तंग कर रहे हैं, घर की चार दीवारी का तकद्दस को माल कर रहे हैं। ये क्या इंसानियत है? क्या ये क्या है? आप ये क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हम इधर के रहने वाले नहीं है? हम इधर के नहीं है नेशनल? हम भी इधर के नेशनल है ना। इंसानियत नहीं रहेगी इनमें। इनमें इनकी जो है ना मत मारी गई है। वो क्या क्या कहते हैं कि मत मारी गई इनकी। इसमें पुलिस वालों का कसूर तो नहीं है? नहीं, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो हमसे हैं, हम उनसे हैं। लेकिन वो भी मजबूर हैं। पाकिस्तान का कोई भी अदारा जो है इतना गिरी हुई हरकत नहीं करता। जी जी। तो क्या वजह है? कौन से लोग हैं जो इनको आगे लेके आ रहे हैं? अली भाई देखें, आपसे भी छुपे लुके नहीं है। कौन से लोग हैं? यही है जो पार्टियां जो मैदान में अय्याशी से फिर रही हैं। उनकी मीटिंगें भी हो रही हैं, जलसे भी हो रहे हैं, होम सर्विस भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। हम ना होम सर्विस कर सकते हैं ना कुछ भी नहीं। होम टू होम जा रहे हैं, वोटरों को पेमेंट कर रहे हैं, नोटों की बारिश कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा?
उसके साथ अल्लाह तो है ना खान के साथ, ऐसे ही है बिल्कुल। जी। तो क्या समझते हैं कि इमरान खान वजीर आजम बनेगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बनेगा, ज़रूर बनेगा। अगर जेल में वजीर आजम बन भी गए तो कैसे बाहर आएंगे? उनके ऊपर 7 साल का एक 7 साल केस का है, एक है, 10 14 साल साल का का एक एक है, है, 10 साल, 14 31 साल साल का का, एक। 31 साल टोटल बन रहा है। तो 31 साल में क्या फायदा होगा इनको अगर वजीर आजम बन भी जाएंगे तो? देखें नवाज शरीफ का कितना केस थे, ऐसे ही है ना। हम्म। ये भी अल्लाह उनकी मदद करेगा, खान की अल्लाह ने मदद करनी है, और गरीबों की दुआएं हैं उसके साथ, हमारी दिल से दुआएं हैं उसके इमरान खान के साथ। अल्लाह उसकी मदद करे, अल्लाह उसे कामयाब करे। क्या समझते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद आप अपनी बात पे कायम है, वोट देंगे इमरान खान को? भाईजान खान साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है, ठीक है ना। वोट तो एक कागज का टुकड़ा है जस्ट, हमारी जान भी हाजिर है, ठीक है ना। मैंने वो पहले बोला है कि खान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। और हमारे इलाके में चौधरी इलियास साहब हैं, चौधरी शाहिद रज़ा साहब हैं, वो हमारा फ़ख्र है चौधरी शाहिद रज़ा साहब। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, हमारी उनके साथ दुआएं हैं और तामन है, दिन रात हम उनके लिए एक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि खान साहब ने उनको चुना है, हम उनके लिए हाजिर हैं। और तो क्या फायदा इतनी मेहनत का अगर पोलिंग एजेंट ही नहीं खड़े होंगे, ना पोलिंग एजेंट खड़े होने देंगे लोग, तो ना ही कोई इस तरह का एक्टिविटी होगी, ये तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन अफेयर होंगे इसके बावजूद? देखें, आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है, जो आपने आखिर में बात की है कि इलेक्शन फेयर होंगे, ये तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, किसी लिहाज से भी। क्योंकि नाइंसाफ़ी शुरू से लेकर एंड तक पहुंच चुकी है, किसी लिहाज से भी इतना भी मार्जिन नहीं दे रहे ना, इतना भी मार्जिन नहीं है। इसके बावजूद आप पुरज़म है कि इंशाल्लाह खान को दिया हुआ वोट जाया नहीं होगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम अगर हमने अपना हुकूमत नहीं बनेगी तो हमने फिर तो वोट जाया हमने होगा। अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, वोट मांगेंगे भी और देंगे भी, और सपोर्ट भी है, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। आपके अलावा भी किसी कैंडिडेट के या नुमाइंदे के या वोटर सपोर्टर के घर में छापे वगैरह पड़े हैं, या सिर्फ आप ही को तंग किया जा रहा है? मोहम्मद अली भाई देखें, मैं तो एक पार्टी का अदना सा वर्कर हूँ, सपोर्टर भी हूँ। हमारा फ़ख्र है कोठरियाला का, चौधरी अता अली साहब, साबका चेयरमैन का उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है। पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ा हाँ, हुआ पीटीआई उन्होंने? की तरफ से लड़ा जी। उनके घर में बहुत बड़ी ज्यादती की है उन्होंने, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया है, और उनके खिड़कियों के दरवाजे, खिड़कियों के शीशे और दरवाजे वगैरह तोड़ फोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। इसीलिए कि ये शायद बुज़दिल होंगे, शायद ये स्लिप कर जाएंगे। तो कैसी तुम्हारी सोच है, इस तरह दबने से कोई चीज़ दब सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। और जालमो, इससे भी बड़ा जुल्म करोगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं तुम कर सकते। काफी हद तक जो और है हमारे काउंसलर हैं साहब का पीटीआई की तरफ से, चौधरी यकूब साहब, उनके घर में भी ऐसे ही हुआ है, कुछ बहुत हद बड़ी तक ज्यादती कर रहे हैं। कुछ हद तक जी जो है लोग पार्टी को छोड़ भी गए हैं। जी जी। कुछ इस वजह से छोड़ गए हैं और कुछ इस वजह से छोड़ गए हैं कि पार्टी जो है वो हाईजैक हो गई है, पार्टी जो है गलत बंदों के हाथों में चली गई है। जिस तरह वकार मुनीर साहब हैं, जो वो बड़े पुराने थे पीटीआई के साथ। देखें मोहम्मद अली भाई, वो वकार मुनीर साहब तो उनके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता ना, लेकिन जो पार्टी लोग छोड़ गए हैं, उनका एक अपना एक रूल है, अपना एक रेगुलेशन है, अपना एक मंशूर है। शायद उनके जहन में कौन सी बात आई हो, कौन सी लॉजिक हो, लेकिन हम इन चीज़ों को जो है ना बिलीव नहीं करते। खान इज़ द बेस्ट लीडर, ऑल मुस्लिम लीडर खान। नाजरीन, आपने सुना कि इन्होंने बताया कि हमारे घर में जो है वक्फे वक्फे से जो है पुलिस के छापे पड़ रहे हैं। हालांकि ये ना तो एमपीए हैं, ना एमएनए हैं, और ना ही इनका वोटर सपोर्टर हैं। ये तो एक इमरान खान से प्यार करने वाले एक उनके अदने से एक वर्कर हैं। तो इसके बावजूद इनको
इतना ज़्यादा टार्चर किया जा रहा है और तंग किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हर इलेक्शन में बिल्कुल बरकरार होती है, किसी को कोई भी तंग नहीं किया जाता और ना ही किसी को जो है उससे कैंपेन का हक छीना जाता है, पोस्टर लगाने का हक छीना जाता है। ये वायद जो है 2024 का इलेक्शन है जिसमें पकड़ दकड़ भी चल रही है और बिल्कुल एक पार्टी को जो है वो दबा दिया गया है। तो इसकी वजह क्या है कि जो इन्होंने बताया कि वो हक सच पे बात करते हैं, तो वाकई बात सही है कि हक सच पे बात करना जो है वो ना तो इतना आसान है और ना ही लोग हक सच पे बात करने देते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।